Hello everyone, let's start CSET reasoning. Now, in today's session, we are going to talk about arithmetic reasoning, and this is the first session of arithmetic reasoning. अब देखते हैं कि arithmetic reasoning में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्लस का जो मतलब है वो है डिवीजन, माइनस का जो मतलब है वो है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब है वो है एडिशन, और जो डिवीजन है उसका मतलब है माइनस सब्ट्रैक्शन। ठीक है। So 90 plus 18. So plus means division. So I can write it as 90 divided 18. Minus means multiplication. So multiply by 6. Okay. Then multiplication means addition. So plus 30. Uh, Division means what? Minus. So minus 4. And this is what we have. And that is equal to what? Something that we need to find out. So 90 divided by 18 is what? Uh, 90 divided by 18 is 5. So 5 into 6 plus 26. So 5 into 6 comes out to be 30. 30 plus 26 comes out to be 56. So आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में अपना अप्रोच क्या है कि प्लस की जगह क्या, मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या होना चाहिए, प्लस, डिवीजन की जगह अपना क्या होना चाहिए, माइनस, प्लस की जगह क्या होना चाहिए, डिवीजन, एंड माइनस की जगह क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, 10 माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया 6, प्लस एडिशन का साइन प्लस, नाउ डिवीजन का साइन है, डिवीजन की जगह अपन रख देंगे माइनस। सो यहाँ क्या हो गया, 10 इंटू 5 50, प्लस 6 56 माइनस 2 54। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ट्रू है। अगर हम चाहें तो दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, देखेंगे क्या ये ट्रू है या नहीं है। सो 15 प्लस का मतलब क्या हो गया, डिवीजन, सो डिवाइड बाई 3। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज 4। डिवीजन का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, 3, एंड दैट इज इक्वल टू 12। सो 15 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 5, प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा, 12। सो ये हो गया 17। तो LHS है 17, RHS है 12। सो दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सिमिलरली ये दोनों भी नहीं होंगे। सो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि प्लस की जगह अपना डिवीजन है, सॉरी माइनस की जगह अपना डिवीजन है, प्लस की जगह अपना मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन की जगह अपना सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन है। ठीक है, अपने पास क्या है, 30 माइनस, माइनस का मतलब डिवीजन, प्लस, प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन 5, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन ऑफ 4, डिवीजन का मतलब हो गया -2। सो अब ये 27 के बराबर दिया हुआ है, अपन देखते हैं क्या ये ट्रू है। सो 30 डिवाइड बाई 6 इज 5, 5 इंटू 5 plus 4 minus 2 is 2. So 25 plus 2 is 27. So LHS is 27, RHS भी 27. So LHS equal to RHS, मतलब पहला ऑप्शन ट्रू है, इसका मतलब बाकी तीन ऑप्शन सही नहीं होंगे। देखिए एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं तो अपना काम जो है वो सही ऑप्शन निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट चेक किया, आंसर आ गया, उसके आगे किसी भी स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा तीन ऑप्शन चेक करने होते हैं। अगर मुझे करना होगा, पहला नहीं आता तो मैं पहला ऑप्शन चेक करता, फिर दूसरा करता, फिर तीसरा करता। अगर तीनों ही नहीं आते तो मैं चौथा चेक ही नहीं करता, क्योंकि चार में से एक ऑप्शन सही होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, चौथा। सो मैक्सिमम हमको कितने ऑप्शन चेक करने होते हैं, तीन। तो अगर इसमें मैंने पहला चेक किया, पहले पे ही आ गया, तो ये किस्मत अच्छी है। तो इसमें इसलिए अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब जो है वो है एडिशन, माइनस का मतलब क्या है, डिवीजन, सब डिवीजन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन, एंड सॉरी एंड प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो बेसिकली ये बोल रहा है, पहला चेक करते हैं, 16
प्लस का मतलब अपना हो गया मल्टीप्लीकेशन, सॉरी दिस इज 16 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस का मतलब हो गया डिवीजन डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो गया एडिशन, एडिशन ऑफ 4, एंड डिवीजन का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, दैट इज 3। तो ये कितना हो गया 16 इंटू 5 80, इसको ऐसे काट सकते हैं, 2 आएगा, 2 8 16, तो यहाँ पे आ गया 8, 4 minus 3 is 1, so 8 plus 1 is what 9, so LHS is 9 and RHS is 9, again I am going to get my answer as option A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास ब्लैंक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल में हमें कोई मैथमेटिकल साइन भरने हैं और इस तरीके से भरने हैं कि हमारा आंसर सही आ जाए। सो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें गिवन है 24, 4, 5 एंड 4। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है इनटू प्लस इक्वल, ये तो डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, 24, 4, 5, 4, 24 equal to 4 into 5 plus 4, so 4 5s are 20, 20 plus 4 is 24, अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी। आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ऑप्शन चेक करेंगे, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सीधे ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आफ्टर इंटरचेंजिंग डिवीजन एंड इक्वल साइन एंड 2 and 3 कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 15, 2, अब 2 की जगह 2 और 3 को इंटरचेंज कर दूंगा तो मैं यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। 15 डिवाइड बाई 3 इज 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब पहला वाला ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन इसमें 2 है ही नहीं तो हम इंटरचेंज 2 और 3 को नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 5 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। With this, we conclude this session. Thank you. So if anyone has any doubt, kindly do ask a question. Thank you.